जय श्री कृष्ण जी की जय भगवत गीता जी। ऊपर के श्लोक पर आसन पर बैठकर ध्यान योग का साधन करने के लिए कहा गया। अब उसी का स्पष्टीकरण करने के लिए आसन पर कैसे बैठना चाहिए, साधक का भाव कैसा होना चाहिए, उसे किन किन नियमों का पालन करना चाहिए और किस प्रकार किसका ध्यान करना चाहिए इत्यादि बातें दो श्लोक में बतलाई जाती है। सम काय शिरोग्रीव दार्य न चल स्थिर संप्रेष्य नासिकाग्र सब दिशा शा शवल्लोकयन। काया सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्र भाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को ना देखता हुआ। काया सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके स्थिर होकर अपने नासिक के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को ना देखता हूँ। काया सिर और गले को सम और अचल धारण करना क्या है? यहाँ जिंदगी के ऊपर गले से नीचे के स्थान का नाम काया है। जंघा से ऊपर और गले से नीचे के स्थान में काया है। गले का नाम ग्रीवा है और उसके ऊपर के अंग का नाम शीर है। कमर या पेट के आगे पीछे या दाहिने बाइने किसी और भी ना झुकना अर्थात रीढ़ की हड्डी को सीधे रखना, गले को भी किसी और ना झुकाना और सिर को भी इधर उधर ना घुमाना। इस प्रकार तीनों को एक सूत में सीधे रखते हुए जरा भी ना हिलना डुलना डिलने देना, यही इन सबको सम और अचल धारण करना है। काया आदि के अचल धारण करने के लिए कह देने के बाद फिर स्थिर होने के लिए क्यों कहा गया? क्या इसमें कोई नई बात है? काया सिर और गले का सम और अचल रखने पर भी हाथ पैर आदि दूसरे अंग तो हिल ही सकते हैं, इसीलिए स्थिर होने को कहा गया है। अभिप्राय यह है कि ध्यान के समय हाथ पैरों का किसी भी आसन के नियमानुसार रखा जा सकता है, फिर उन्हें स्थिर अवश्य रखना चाहिए। किसी भी अंग का हिलना ध्यान के लिए उपयुक्त नहीं है। अंत सब अंगों को अचल रखते हुए सब प्रकार से स्थिर रहना चाहिए। नासिक के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को ना देखते हुए इस कथन का अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है? दृष्टि को अपने नाक की नोक पर जमाए रखना चाहिए, ना तो नेत्रों को बंद करना चाहिए और ना इधर उधर अन्य किसी अंगों या वस्तु को ही देखना चाहिए। नासिका के अग्रभाग को भी मन लगाकर देखना विधेय नहीं है। विक्षेप और निद्रा ना हो इसीलिए केवल दृष्टि मात्र को ही बाहर लगाना है। मन को परमेश्वर में लगाना है, ना कि नाक की नोक पर। इस प्रकार आसन लगाकर बैठने के लिए भगवान ने क्यों कहा? ध्यान योग के साधन में निद्रा, आलस्य, विक्षेप एवं शीतोष्ण नादी द्वंद्व विदन माने गए हैं। इन दोषों से बचने का ये बहुत ही अच्छा उपाय है। काया सिर और गले को सीधा तथा नेत्रों को खुला रखने से आलस्य और निद्रा का आक्रमण नहीं हो सकता। नाक की नोक पर दृष्टि लगाकर इधर उधर अन्य वस्तु को ना देखने से भाव विक्षेपों की संभावना नहीं रहती और आसन के दृढ़ हो जाने से शीतोष्ण नादी द्वंद्वों से भी बाधा होने का भय नहीं रहता। इसीलिए ध्यान योग का साधन करते समय इस प्रकार आसन लगाकर बैठना बहुत ही उपयोगी है। इसीलिए भगवान ने ऐसा कहा। इन तीनों श्लोकों में जो आसन की विधि बतलाई गई है वह सगुण परमेश्वर के ध्यान के लिए है या निगुण ब्रह्म के? ध्यान सगुण का हो या निगुण ब्रह्म का, वह तो रुचि और अधिकार भेद की बात है। आसन
कि ये विधि तो सभी के लिए आवश्यक है। जय श्री कृष्ण।